हेलो क्लास 10 स्टूडेंट। आज की इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.1 का जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हम लोगों ने सॉल्व किया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट बना है वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब आज से हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 और क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पढ़ ले रहे हैं क्वेश्चन को। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। अभी तक हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन अब आज से इस क्वेश्चन को हम लोगों एक्सरसाइज 7.2 को सेक्शनल फार्मूला का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो 2:3 है, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि एक लाइन है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मान ले रहे हैं ए और यहाँ पे बी, दो पॉइंट दिया हुआ है, और उस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं -1 है और 7 है, और यहाँ पे 4 है, -3 है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि इन दोनों इस लाइन को डिवाइड करती है। किस रेशियो में? वो 2:3 रेशियो में। हमें ये पॉइंट को फाइंड करना है, x क्या होगा और y क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए सेक्शनल फार्मूला होता है, सेक्शनल फार्मूला x, y होता है, जो कि होता है कुछ इस तरह। यहाँ पे जो ये m1 कहा जाएगा और इसको m2 कहा जाएगा, तो होता है सेक्शनल फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली y के अगर निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फार्मूला यूज़ होता है, सेक्शनल फार्मूला इसी को कहते हैं। हम इसी को यूज़ करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है उसको नोट कर ले रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप कि x1 हमारा है -1, ठीक। सिमिलरली x2 है 4, y1 है 7 और y2 जो दिया है -3, और m1 और m2 भी हम लोग देख चुके हैं क्या दिया है। अब इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग पुट कर देंगे, हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से होता है x, y जो है हम मान लिए हैं जो कोऑर्डिनेट्स निकालना है, और फार्मूले के बेस पर हम लोग उसको पुट कर देंगे। तो m1 हमें दे रखा है 2 और x2 दिया है 4 प्लस m2 दिया है हमें 3 और x1 दिया है -1 अपॉन में m1 अपॉन m2। m1 क्या है 2 + 3, ये हो गया x की कोऑर्डिनेट। y का भी सिमिलरली लिख लेंगे। यहाँ पे m1 जो दिया है क्या दिया है, m1 2 है और y2 दिया है -3, और प्लस होना चाहिए, प्लस के बाद m2 है 3 इंटू एक y1 दिया है 7 अपॉन में जिस तरह इसमें लिखे थे उसी तरह m1 + m2। इसको बंद कर दिए हम। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, और यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो -3 अपॉन में 2 और 1 5, और यहाँ से हो जाएगा 2 3 -6 हो जाएगा, और प्लस 2 3 7 जा 21 होता है अपॉन में 5, ठीक। अब यहाँ से 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 8 में से 3 गया तो 5 बचा अपॉन में 5, और यहाँ से -6 में से 21 गया, यानी कि 21 बड़ा है तो 21 में से -6 गया तो बचा कितना 15 अपॉन में 5। तो क्या वैल्यू आने वाला है देख सकते हो आप, यहाँ से वैल्यू आ गई 5 1 जा 5 5 1 5 3 जा 15। तो x और y की वैल्यू आ गई क्या चीज़ 1,15। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और पीडीएफ ज्वाइन करें। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल्स का ग्रुप का लिंक हम दिए हैं, चैनल ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा जो वहाँ से आप बाद में भी समझ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया, उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। अब इसमें भी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना। तो सबसे पहले ट्राइसेक्शन का जो कंसेप्ट है उसे समझ ले रहे हैं, लाइन किस तरह ड्रॉ होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किस तरह से। यहाँ पे हम मान ले रहे हैं a है और यहाँ पे हम मान ले रहे हैं b है। a हमें दे रखा है -4, -1, बी दे रखा है -2, -3। ये दो पॉइंट दे रखा है, और उसको कह रहा है इस लाइन को ट्राई मतलब 3 सेक्शन में बटी हुई है। तो एक यहाँ से मान ले रहे हैं 1
एक दो सेक्शन हो गई और एक यहाँ से मान ले रहे हैं, तो अब देखिए 1 2 3, तो इसको P मान ले रहे हैं, इसको Q, P Q के रेशियो में बढ़ गई। देखिए A B A P P Q Q B, ये 3 सेक्शन में लाइन बढ़ गई। अब हमें बोला है कि इन पॉइंटों, इन कोऑर्डिनेट्स निकालिए, इनका कोऑर्डिनेट्स निकालिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। एक दो पॉइंट, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए सबसे पहले अगर P जो है इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए बी को P जो है 1:2 में, तो यहाँ हम नोट करेंगे सबसे पहले P डिवाइड्स ए बी इंटू, ए बी को P कितने में डिवाइड कर रहा है, इंटू 1:2 में, क्योंकि अगर इसको इग्नोर करें तो ए पी ये इतना और इतना 1:2 में, वहीं पे अगर तो इसमें M1 हमारा हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 2, और बाकी ये वही रहेगा इस कोऑर्डिनेट के लिए। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहे हैं, क्यों डिवाइड कैसे कर रहा है, क्यों जो है डिवाइड्स कर रहा है ए बी को इंटू 2:1 में, क्योंकि देखिए 2 इधर ज़्यादा इधर कम है, तो 2:1 में। और एक चीज़ और, ए बी ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, ये सभी क्या है, इक्वली हैं, ये इक्वल हैं, आर इक्वल, ठीक। इतनी चीज़ हमें इसमें दे रखा है। अब हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे 1 बाई 1। तो ए बी का पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फॉर पी कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे मान लेंगे x, y, और यहाँ पे x डैश, डैश y। ये मानने से क्या होगा, हमें फाइंड करना है जो, उसको हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो उसके लिए क्या होगा, हमें x, y है, और वही सेक्शनल फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सेक्शनल फार्मूला यहाँ पे हमारा M1 इसको मानेंगे और M2 इसको मानेंगे, ठीक। और यहाँ पे ये x1 x2 y1 y2 ये हो जाएगा, x1 x2 y1 y2। तो सबसे पहले M1 हम लिखेंगे, M1 1 दिया है, इंटू x1 क्या है, x2 क्या है, x2 -2 है, फार्मूला जो होता है सेक्शनल फार्मूला, और फिर प्लस होता है बीच में, फिर M2 की वैल्यू यहाँ से 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद M2 के बाद x1 क्या होता है, -4 हो जाएगा, इंटू 4, अपॉन में लिखेंगे M1 अपॉन M2, 1 + 2, कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद अब y1 y2 की लिखेंगे, M1 पहले सेम चीज़ लिखेंगे M1, और y2 -3 है, और प्लस M2 क्या है, 2 है, और y1 क्या है, -1 है, अपॉन में क्या लिखेंगे 1 + 2, जैसे उसमें लिखें। अब इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2 8, यहाँ से 8 आ जाएगा, अपॉन में 3। सिमिलरली इसको -3 और -2 बन जाए 2, सिमिलरली 3। अब यहाँ से देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 2 गया तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा, 6/3, और 3 2 -5/3, ठीक। अब इसको ये तो सॉल्व हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे एज इट इज़। यहाँ से आ जाएगा 3 2 = 6, और यहाँ से -5/3। तो इसका जो ऑर्डिनेट्स आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स वो 2, -5 आ जाएगा, पी का, ये पी का आ गया। अब यहाँ पे हम क्यू का फाइंड करेंगे, 4 कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। जब क्यू का फॉर सॉल्व करेंगे तो M1 हमारा यहाँ से 2 बन जाएगा, M1 M2 हो जाएगा 1, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या माने हैं, x डैश, इसका ऑर्डिनेट है y डैश, ठीक। अब यहाँ से = सिमिलरली उसी तरह हम लिखेंगे, M1 हमारा 2 है यहाँ पे, इंटू x2 हम मान ले रहे हैं इसी को, -2 है, x2 हमारा क्या है, -2 है, प्लस M1 1 हो जाएगा, और x1 4 हो जाएगा, अपॉन में 2 + 1 M1 + M2। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, M1 2 इंटू y2 -3 प्लस 1 इंटू -1 यानी कि y1, अपॉन में 2 + 1। इसको ऐसे बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 2 जा -4 हो जाएगा, और +4 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 3 जा -6, और यहाँ से -1 अपॉन में 3 हो जाएगा।
तो इसको अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए -4 तो 0 बन, -4 + 4 0 बन जाएगा। और यहाँ से 6 और -1 -6 -7 हो जाएगा, -7/3। तो यहाँ से हम लोगों ने P की भी ऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिया, Q की भी ऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अगर आपको PDF इसकी चाहिए तो आप व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।